बमपोर में ईडीआई बिल्डिंग में घुसे एक और आतंकवादी के मारे जाने की खबर। अब तक 2 आतंकवादियों की मौत की सूचना। सेना की गोलीबारी में मारा गया दूसरा आतंकवादी। बिल्डिंग के अंदर घुसे जवान। बिल्डिंग में घुसे जवानों ने हर कमरे का शुरू किया तलाशी अभियान। एक आतंकवादी के छिपे होने की आशंका। आतंकवादियों के खिलाफ तीसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी। करीब 54 घंटे से चल रहा है एनकाउंटर। सेना के हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में शामिल। पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन। एलओसी के पास गांव में लश्कर के 6 आतंकवादियों की कैंपिंग। पंजाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट। पंजाब के गुरदासपुर या हीरानगर सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं आतंकवादी। सेना और बीएसएफ को हाईवे पर निशाना बनाने की साजिश। सूत्रों के अनुसार नदी के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को किया अलर्ट। खुफिया सूत्रों के अनुसार एलओसी के छंब सेक्टर के पास पाकिस्तानी सेना की बड़ी हलचल। कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद। पाकिस्तानी इन्फेंट्री की कई यूनिट्स के साथ आर्टिलरी की 2 रेजिमेंट्स और कई टैंक्स, कई कमांडोज भी मौके पर। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू बरकरार। घाटी में तनाव अब भी। सेना और नवाज सरकार में फूट की खबर छापने वाले पाकिस्तानी पत्रकार की बढ़ सकती है मुसीबत। ट्वीट कर जताई आशंका। डॉन अखबार में छपी थी इस पत्रकार अल्मेड़ा की खबर छापने के बाद पाकिस्तान के बाहर जाने पर लगी है रोक। अमेरिका भी नहीं पाकिस्तान के फैसले पर जताई चिंता। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाबंदी हटाने की उठाई मांग। लंदन में पाक हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की मदद का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रहते हैं ड्यूटी पर। पीएमओ ने आरटीआई के जवाब में बताया। आरटीआई में प्रधानमंत्री की छुट्टियों के लिए नियम और प्रक्रिया की मांगी गई थी जानकारी। पीएमओ ने बताया पिछले प्रधानमंत्रियों की छुट्टी का भी नहीं है कोई रिकॉर्ड। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर सामने आई मुलायम परिवार की कलह। मंच पर थे अखिलेश तो वीआईपी रूम में चले गए चाचा शिवपाल। जयललिता की खराब सेहत के बीच उनके करीबी पनीर सेल्वम संभालेंगे उनका कार्यभार। राजभवन ने सौंपे मुख्यमंत्री के विभाग। आज जयललिता से मिलने जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साथ। विजयदशमी के मौके पर लखनऊ से मोदी का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रहार। कहा आतंक को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जाता। पीएम ने कहा हम युद्ध से बुद्ध की ओर जाने वाले लोग तमाम बुराइयों को भी खत्म करने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन तोड़कर दिखाएं तब पता चलेगा क्या होता है शिवसेना का सर्जिकल स्ट्राइक। आरएसएस के नए गणवेश पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ट्वीट। कहा हमने फुल पैंट पहनवा ही दिया। मुंबई के मुलुंड में रावण दहन के दौरान सियासी घमासान। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के समर्थकों और शिव सैनिकों के बीच झड़प। सांसद किरीट सोमैया का आरोप घोटालों का खुलासा करने की वजह से माफियाओं ने कराया हमला। महिलाओं से की मारपीट। दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला कमेटी के वॉलंटियर्स ने वहां आए दर्शकों से की मारपीट। हमले में एक युवक का सिर फूटा। मंदसौर में गरबा के दौरान करीब 150 लोगों ने कुर्सियों से किया हमला और पथराव। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। मुरादाबाद में रावण दहन के दौरान जानलेवा हादसा। जलता पुतला गिरा, उसकी चपेट में आकर एक की मौत, एक जख्मी। दिल्ली में दर्दनाक घटना। बुजुर्ग दंपत्ति में से एक की मौत। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी। कालकाजी के जनता फ्लैट में रहने वाले 90 साल के बुजुर्ग को पत्नी की मौत का एहसास नहीं हुआ। रिश्तेदारों से चल रही है पूछताछ। दिल्ली के बुराड़ी में लोगों ने एक घर से सैकड़ों बोतल शराब पकड़ी, पुलिस को सौंपा। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 26 सितंबर को 8 लाख रुपए की लूट की गुत्थी सुलझी, 4 गिरफ्तार।
दिल्ली में एक महिला से 10 लाख रुपए लूटने वाले दो शातिर गिरफ्तार। अवैध संबंधन की तस्वीर का हवाला देकर ब्लैकमेल करते थे। आगरा में विसर्जन के दौरान पुलिस और भक्तों के बीच झड़प, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। बीती रात दिल्ली के बदरपुर में कार हादसे में एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने कार में लगा दिया आग। अलवर में बोरवेल में गिरी 6 साल की मासूम बच्ची, सिविल डिफेंस टीम की मदद के लिए एनडीआरएफ को भी बुलाया गया। गोवा हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, हत्या से पहले आरोपी ने मोनिका को दिखाई थी पॉर्न क्लिप, रेप के बाद गला दबाकर कर दिया हत्या। आरोपी राजकुमार सिंह ने प्लान कर वारदात को दिया था अंजाम, मोनिका के फ्लैट में आने के बाद से ही उसकी थी बुरी नजर। गुरदासपुर में नाजायज संबंध से रोकने पर एक महिला ने सास का किया कत्ल, आरोपी की बेटी ने ही खोला हत्या का राज, आरोपी महिला और उसका प्रेमी फरार। झुंझुनू में 15,000 की रिश्वत लेते एएसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार, सुसाइड के लिए उकसाने के केस को रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। भीलवाड़ा में ज्वेलरी शोरूम से 4 कर्मचारियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चुराया, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में लेडी दारोगा की दबंगई, स्कूटी सवार लड़की को थप्पड़ मारकर निकाली चाबी। बिहार के जहानाबाद में फल्गु नदी में पलटी नाव, कई लोग लापता, 2 शव निकाले गए, करीब 60 लोग थे नाव पर सवार। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद मिशिगन में हिलरी की पहली रैली, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। अमेरिका के टेक्सास में हाईवे पर भाग रहा संदिग्ध पकड़ा गया, 20 सड़क पर उसे जख्मी कर पुलिस अधिकारी ने धर दबोचा। चीन के जिजियांग प्रांत में एक साथ 4 बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 22 की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक स्थान पर हथियारबंद हमलावरों ने की फायरिंग, 14 की मौत, 26 घायल। चीन के शांक्षी में स्टंटमैन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में किए 29 करतब।